दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम में से बहुत सारे लोग हेयर फॉल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब आपको इस चीज़ को लेकर, इस प्रॉब्लम को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। 3 मंथ्स का ये प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, सेकंड मंथ में आपको क्या करना है, थर्ड मंथ में आपको क्या करना है। एंड ट्रस्ट मी, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इसे प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो विद इन 3 मंथ्स मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप आपके हेयर फॉल को 50% तक, एटलीस्ट 50% तक रोक सकते हैं। मैं यहाँ पर 100% इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जिन्हें शायद हम नेचुरली कंट्रोल ना कर पाएँ। जैसे अगर किसी को जेनेटिक वजह से हेयर फॉल हो रहा हो तो फिर हम उस पर कैसे बात कर सकते हैं। बट आई एम श्योर कि अगर आपकी एज कम है, अगर आप 35 साल की उम्र से कम है, और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं जस्ट विद इन 3 मंथ्स, यहाँ पर आपको पेशेंस देना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप 3 मंथ्स तक इस प्रॉपर प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ईजी चीज़ें जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है। बस मुझे आपसे 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले पेशेंस, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरा डेडिकेशन, जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसे प्रॉपरली फॉलो करो। और तीसरा एटलीस्ट आपका थोड़ा सा टाइम। बस इतनी सी चीज़, अगर आपने ये फॉलो कर ली, आई एम श्योर आप 50% तक आपके हेयर फॉल को रोक सकते हैं। और इस मिशन को, इस 3 मंथ्स के मिशन को हम नाम देंगे मिशन हेयर फॉल स्टॉप। अगर आप तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मैं केशवा हेयर केयर में एज अ हेयर एक्सपर्ट के तौर पर काम करता हूँ। हमारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है कि जो भी लोग बालों से रिलेटेड समस्या से गुजर रहे हो, चाहे वो हेयर फॉल हो, हेयर थिनिंग हो, बाल्डनेस हो, गंजापन हो, स्प्लिट एंड हो, रिसेटिंग हेयर लाइन हो, चाहे बालों से रिलेटेड कैसी भी समस्या हो, हम उसका नेचुरल सोल्यूशन, 100% नेचुरल सोल्यूशन आप लोगों तक पहुँचाएं। अब तक हम लोग 200 से भी ज़्यादा लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर चुके हैं उनके इस बालों के इशू को सॉल्व करने में। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ रिजल्ट शेयर करना चाहूँगा, कुछ व्हाट्सएप की क्लिप्स हैं, कुछ लोगों के रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आइए अब जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट मंथ में हम जानेंगे कि सबसे वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी वीडियो में, दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि कौन सी सेकंड चीज़ है, सेकंड मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है, क्या चीज़ें हटानी है। और फिर हम बात करेंगे थर्ड मंथ की, कि थर्ड मंथ में आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी। तो 3 मंथ्स का ये प्लान आपके साथ प्रॉपरली शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से देखिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगर आपने करना शुरू कर दिया, ट्रस्ट मी, है ना, अभी क्या चल रहा है, अगस्त खत्म होने वाला है। बाय द एंड ऑफ नवंबर एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर, एक आध महीना हम एक्स्ट्रा और ले लेते हैं। ट्रस्ट मी, आप आपके बालों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपके जो बालों का इशू है वो क्योर होना शुरू हो गया है, एंड आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि फर्स्ट मंथ में आपको किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैंने इस वीडियो को इतना सिंपल बनाया कि आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट या हैक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट मंथ में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों को फॉलो करना है बस। ट्रस्ट मी, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके बालों के लिए। अगर आपने इन 2 चीज़ों पर ध्यान दे दिया, आपका हेयर फॉल पहले ही मंथ से आप अपने बालों में बहुत अच्छे चेंजेस देखना शुरू कर दें। और सबसे पहली जो चीज़ है, जो 2 चीज़ों की मैं बात करने वाला हूँ, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना है वो है आपकी डाइट, या फिर कहो आपका न्यूट्रिशन। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली कह देना चाहता हूँ, और ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा सच है, आप मान लीजिए इस चीज़ को, कि इंडिया में 70 to 80% लोग जो हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या फिर गलत तरीके की डाइट लेना। इस चीज़ पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको डाइट का कुछ बेसिक्स बता देना चाहता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। डाइट में आपको 3 तरह की चीज़ों पर ध्यान देना है। कितने? 3 तरह की चीज़ों पर। सबसे पहला, आपको आपकी बॉडी का कंपोजिशन पता करना है। देखो, हम सबकी बॉडी का एक कंपोजिशन होता है। एक बॉडी होती है वात दोष वाली, एक बॉडी होती है पित्त दोष वाली, और एक बॉडी होती है कफ दोष वाली। तो आपको सबसे पहले फिगर आउट करना है कि आपकी बॉडी का टाइप कौन सा है। इस चीज़ को लेकर आप परेशान मत होइए कि मैं कैसे पता करूंगा कि मेरी बॉडी का टाइप कौन सा है। डोंट वरी, आप वीडियो देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी का टाइप कौन सा है। तो पहले आपको वो बॉडी का टाइप पता करना है। दूसरा, उस हिसाब से आपको डाइट लेना पड़ेगा। लेट सपोज अगर मुझे पता चलता है कि मेरी बॉडी का टाइप वात दोष वाला है, तो मुझे उस टाइप का डाइट लेना पड़ेगा। और तीसरा, मुझे ये भी चीज़ चेक करनी है कि मैं डाइट जो ले रहा हूँ, क्या उसमें मुझे सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, क्या मुझे उसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी, अमीनो एसिड्स, क्या ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। यस, अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान दे दिया, ट्रस्ट मी,
आपकी डाइट बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी भी अच्छी हो जाएगी एंड आपके बालों पर भी बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो डाइट में मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई, सबसे पहला बॉडी का टाइप पता करना है, दूसरा उस तरीके की डाइट लेनी है, उस बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट लेनी है, तीसरा आपको ये देखना है कि आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि आपकी हमारी बॉडी को जो भी विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत है वो सब कुछ आपको उसमें मिलना चाहिए मैक्सिमम और अच्छे अमाउंट में। इतनी ही चीज़ कर ली ना भाई, ट्रस्ट में आप बहुत अच्छे बेनिफिट देख पाएंगे आपके बालों में। मैं डाइट पर सबसे ज़्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज डाइट अगर आपकी करेक्ट होगी तो आपकी बॉडी के दोष खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। डाइट अगर करेक्ट हो गई, आपको उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने लग गया तो आपके बाल खुद ब खुद मतलब कह दो कि भाई वहाँ पर हरियाली आना शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहना चाहूँगा डाइट वाले पार्ट को ख़त्म करने से पहले कि हो सके तो अगर आपको एक्सेस हेयर फॉल हो रहा हो तो आप अपनी डाइट में कोई नेचुरल हेयर ग्रोथ का सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करना, और वो नेचुरल होना चाहिए, वो कोई एलोपैथी वाला नहीं होना चाहिए। कोशिश करो कि वो आयुर्वेदा बेस्ड हो। आप चाहो तो केशवा हेयर केयर का ये हेयर केयर न्यूट्रिशन ट्राई कर सकते हो। वेल मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं करना चाहता, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस न्यूट्रिशन को ऐड कर रहा हूँ। अगर इस न्यूट्रिशन की एक दो लाइन में मैं आपको बताऊँ तो इसकी सबसे अच्छी बात ये कि इसमें आपको सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है, विटामिन ए, बी, सी, जिंक, अमीनो एसिड्स, एवरीथिंग। प्लस इसी के साथ ही आपकी बॉडी के दोषों को भी बैलेंस करने में मदद करता है। तो अगर आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, ये बहुत जल्द स्टॉक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे परचेज करें। अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट में सफिशिएंट मात्रा में आप नेचुरल डाइट से सारे न्यूट्रिशन ले सकते हैं तो ये सप्लीमेंट्स और किसी भी तरह का सप्लीमेंट आपको लेने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ऑलराइट, सो डाइट पर सबसे ज़्यादा फोकस करो। मैं डाइट पर इसलिए ज़्यादा फोकस भी कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये डाइट। तो कम से कम आपको 2-3 हफ्ते लगेंगे इस चीज़ को फिक्स करने में कि यार मुझे किस तरीके का डाइट लेना है, क्या करना है। डोंट वरी, आपको डाइट भी मिल जाएगा यहाँ पर, बॉडी का कंपोजिशन भी आपको पता चल जाएगा, वीडियो आप देखते रहिए, एंड डाइट का भी आपको पता चल जाएगा। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि यार डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि हमें पहले महीने पर ध्यान देना है। तो जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको फर्स्ट मंथ में फॉलो करनी चाहिए वो है, पता है क्या? जी हाँ, नींद, आपकी स्लीप। आज के टाइम में पता है ये चीज़ मैंने बहुत ऑब्जर्व की है कि हम अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं या फिर हम पैसे कमाने को प्रायोरिटी देते हैं और उसके चक्कर में हम अपनी स्लीप को, अपनी नींद को सेक्रीफाइस करते हैं। हम सोचते हैं ठीक है पैसा आ रहा है, नींद का क्या है, वो तो हम कभी भी ले लेंगे। ट्रस्ट में, अगर आपने आपकी नींद पर ध्यान नहीं दिया, अच्छी स्लीप लेने पर, साउंड स्लीप लेने पर फोकस नहीं किया तो आपको बहुत तेज़ी से हेयर फॉल होगा। और अगर आप अभी नींद नहीं ले रहे और आपको हेयर फॉल नहीं हो रहा है तो ट्रस्ट में आपको आने वाले चांसेस में या फ्यूचर में हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताऊंगा। स्लीप पर तो मतलब हम आधा 1 घंटे का वीडियो बना सकते हैं पूरा, बट फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी, आपका डाइजेशन खराब होगा, आपको गैस, ब्लोटिंग्स, एसिडिटी जैसी कोई ना कोई प्रॉब्लम पक्का होगी, कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। दूसरा, आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी। बिकॉज होता ही है कि जब हमारी स्लीप नहीं होती है तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से हमारा ब्रेन, हमारी मसल्स वीक पड़ना शुरू हो जाते हैं और हम मतलब बहुत लेजीनेस आ जाता है, हम एंगरनेस बढ़ना शुरू हो जाती है और उसका असर हमारे बालों पर पड़ता है और डेफिनेटली पड़ता है। तीसरा, आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा और आपकी बॉडी का ब्लड भी इम्प्योर होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, उसका असर आपके ब्लड पर पड़ेगा, ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे और वो टॉक्सिन्स जाके आपकी हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करेंगे एंड अल्टीमेटली जब आपके बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जी हाँ, हेयर फॉल होगा। इसीलिए 6 से 7 घंटे की नींद मस्त है, ज़्यादा भी नहीं सोना है। मैं कह रहा हूँ नींद इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा सोना है, ना ही कम सोना है। अच्छे 6-7-8 घंटों की हेल्दी स्लीप लेना ज़रूरी है। और एक कहावत भी है, इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान वो है जिसे रात को अच्छी नींद आती है। इसीलिए फर्स्ट मंथ में अगर मैं समअप करूँ तो सिर्फ आपको ये 2 चीज़ों पर ध्यान देना। पहला, अपने डाइट को करेक्ट करो, टाइम लो। ये नहीं कि आपने सोचा एक दिन में मैं डाइट कर लूँगा, नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसे डाइट लेनी है और इसमें आपको 2-3 हफ्तों का वक्त लग सकता है। तो फर्स्ट मंथ में आपको आपकी डाइट पर और आपकी स्लीप को करेक्ट करने पर ध्यान देना है कि नहीं? ये 2 चीज़ें तो हम रोज़ करते हैं, बस इनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने सेकंड मंथ में कि आपको सेकंड मंथ में किन 2 चीज़ों को फॉलो करना है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा। आप आप इसे चाहें तो ऑर्डर भी समझ सकते हैं। देखिए, मैं आपको 3 महीने का पूरा प्लान बता रहा हूँ, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सोचेंगे कि यार 3 मंथ का क्या है, मैं तो एक ही महीने में ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दूंगा। सो ये बहुत मुश्किल होगा कि आप एक ही मंथ में सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट कर दें। इसीलिए मैं जिस वे में आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है वही करो, सेकंड मंथ में आपको क्या करना है वही करो, थर्ड मंथ में आपको जो बता रहा हूँ उस हिसाब से टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट करो। अगर आप सोचोगे कि मैं एक ही महीने में सब कुछ करने की सोचूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं मेसअप हो जाऊँगा। बिकॉज हम सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है, एक टाइम होता है, राइट? तो अगर आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हुए चलेंगे तो दिक्कत होगी, सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे तो आपको करने में और फॉलो करने में आसानी होगी। सो
सेकेंड मंथ में जिन 2 चीज़ों को आपको फॉलो करना है उसमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो है सन बाथ, यानी कि सुबह सुबह आपको सूरज की धूप लेनी। देखिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक लेकर जब भी आपको टाइम मिले कम से कम 15-20 मिनट का वक्त निकालो और थोड़ी देर के लिए सूरज की धूप में बैठ जाओ। सुबह सुबह बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप कभी भी बैठ गए, सुबह सुबह का थोड़ा सा वक्त निकालना है और सूरज की धूप लेना है। अब सूरज की धूप क्यों लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सूरज की धूप से हमें मिलेगा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का क्या फ़ायदा है? नाइट्रोजन का फ़ायदा ये है कि हमारी बॉडी में जो DHT होता है, जो मेल्स होते हैं उनकी बॉडी में अगर DHT बढ़ जाता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो उसकी वजह से उन्हें हेयर फॉल होता है। तो ये नाइट्रोजन आपकी DHT को ब्लॉक करेगा, यानी कि DHT ब्लॉकर का काम करेगा। दूसरा, सनलाइट में होता है विटामिन D जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में मदद करेगा। तो कोशिश करो कि सुबह सुबह आप थोड़ी देर 15-20 मिनट, बस उससे ज़्यादा नहीं। सेकेंड मंथ में बोल रहा हूँ, सेकेंड मंथ से ये चीज़ आपको स्टार्ट करनी है। फर्स्ट मंथ का तो फॉलो करना ही है, प्लस सेकेंड मंथ का जो अब मैं बोल रहा हूँ उसे भी स्टार्ट कर देना है। सेकेंड मंथ में ये 15-20 मिनट का सन बाथ भी आपको स्टार्ट कर देना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेकेंड मंथ में जो आपको करनी है, पहली तो सन बाथ है और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है योगा करना। योगा, जी हाँ। देखिए मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कर रहे होंगे। आप उसी के साथ ही साथ इस योगा को ऐड कर दो और इसको करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, मुश्किल से ज़्यादा 15 मिनट आपको लगेंगे। यहाँ पर जो मैं योगा पोजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपकी बॉडी को भी हेल्दी रखेंगे, आपके डाइजेशन को भी हेल्दी रखेंगे एंड आपके बालों को बहुत हेल्दी बनाने में मदद करेंगे। सो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 3 योगा पोज जो कि अगर आप हफ्ते के 4 से 5 दिन भी करेंगे, सिर्फ 10 मिनट निकाल कर, थोड़ा सा आपको 10 मिनट और निकालना है अपने डेली शेड्यूल में से और ये 3 योगा पोजेस को करना है। 4 से 5 दिन भी आपने कर लिया ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। मतलब 4 से 5 दिन भी कर लिया बहुत है। सबसे पहला जो योगा पोज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो है उष्ट्रासन, यानी कि कैमल पोज। ये आपको कितनी देर करना है? हर एक आसन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके 2 सेट्स आपको करने हैं और कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आपको करना है। तो सबसे पहला कौन सा पोज है? उष्ट्रासन, कैमल पोज। दूसरा आपको करना है वज्रासन, जैसे कि डायमंड पोज भी कहा जाता है। और तीसरा जो आपको योगा पोज करना है, जो कि मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है बालों के लिए या फिर कहो हेयर रीग्रोथ के लिए या फिर हेयर फॉल को रोकने के लिए, वो है सर्वांगासन। तो ये 3 योगा पोज आपको ज़रूर करना है। डेली नहीं कर सको कोई बात नहीं, हफ्ते के 4 दिन 5 दिन भी किया बहुत है। सो सेकेंड मंथ में ये 2 चीज़ें आपको डेफिनेटली फॉलो करनी ही। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में आगे बढ़ने से कहना चाहता हूँ पहले कि भाई मैंने आपसे कहा था कि आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इस प्लान को हर कोई फॉलो नहीं कर पाएगा बिकॉज 3 महीने तक कुछ लोगों का जो है वो हो जाएगा कि यार रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्या चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ है, कैसे फॉलो करेंगे। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि आपका डेडिकेशन चाहिए और पेशेंस चाहिए। 3 महीने तक हर कोई नहीं कर पाएगा। अगर 100 लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5-10 लोग ही मुश्किल से लास्ट तक इसको फॉलो कर पाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए मैंने इस प्रोसेस को बहुत ही सिंपल बनाया हुआ है। ट्रस्ट मी, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने यही प्लान रिकमेंड किया था। उनमें से एक क्लाइंट का मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर जो क्लिप भेजी है, लिख कर भेजी है, वो मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। उनका कहना है कि सर मेरा हेयर फॉल जो है आपके प्लान से 70% से ज़्यादा स्टॉप हो चुका है। इसके पहले मैंने ट्राया कंपनी का जो ब्रांड है, आई थिंक शायद आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, उनका ब्रांड भी बहुत अच्छा है। बट यहाँ पर जो क्लाइंट है उनका कहना है, मैं स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ, सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया, मेरा 70% से ज़्यादा हेयर फॉल स्टॉप हो चुका है। इसके पहले मैंने ट्राया यूज़ किया था बट वहाँ पर मेरे डॉक्टर ने मुझे मिनॉक्सिडिल रिकमेंड किया था। 15 से 20 दिनों में मेरी सिचुएशन ख़राब होने लगी, मेरा हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा क्लाइंट कह रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आपका डाइट प्लान फॉलो करना शुरू कर दिया और मैंने केशवा हेयर केयर न्यूट्रिशन स्टार्ट किया। शुरुआत में मेरे रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे बट बाद में मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। मुझे अब अच्छा लग रहा है। मैं 35 की एज का हूँ और मैंने इतने अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ये हमारे रियल क्लाइंट है, उनका मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। इसीलिए आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आपको पेशेंस और डेडिकेशन देना ही पड़ेगा। अगर आप दे सकते हैं तो ही इस प्लान को फॉलो करिए। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो शॉर्ट टर्म प्लान फॉलो करना है, तो फिर मार्केट में आप बहुत सारे OTT सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हैं बट उनमें फिर आपको साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस हैं और गारंटी नहीं है। सो चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स और ये चीज़ तो आपको फ्री में मिल रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस भी लो। चलिए अब बात करते हैं कि थर्ड मंथ में आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है। बात करते हैं थर्ड मंथ की। देखिए थर्ड मंथ में मैंने कुछ नहीं लिया,
हम यहाँ पर कुछ फॉलो नहीं करें। हाँ, जो हम पुरानी 2 महीने से अपनी चीज़ें फॉलो करें वो तो आपको फॉलो करना है, लेकिन थर्ड मंथ में आपको कुछ खास फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। थर्ड मंथ में आपको सिर्फ आपकी बॉडी को ऑब्जर्व करना है कि जो आप 2 मंथ से इतनी सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, क्या वो आपको रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखिए, मेरा ये पर्सनली मानना है कि हमारे जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उन्हें 3-4 हफ्तों में रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है, बट 2 मंथ्स तक अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की, डाइट जो मैंने आपको बताई, सनबाथ मैंने आपको बताया, योगा आपको बताया, या जो भी एक और चीज़ मैंने आपको बताई, अगर आप वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आ ही नहीं रहे, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल में कुछ तो गड़बड़ है और उसे फिक्स करने की ज़रूरत है। देखिए, हम सब कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं, कोई ना कोई मिस्टेक हम सभी कर रहे हैं और उसकी वजह से शायद हो सकता है कि आपका हेयर फॉल ना रुक रहा हो। जैसे कि बॉयज़ के केस में क्या मिस्टेक्स हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं जिनकी उम्र 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 के अराउंड होती है। हम उन्हें बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, लेकिन जब हमें पता चलता है कि यार इनका हेयर फॉल स्टॉप नहीं हो रहा है और हमें पता चलता है कि वो मास्टरबेशन कर रहे होते हैं, आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ हेयर फॉल एज वेल। बिकॉज जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाता है और आपकी बॉडी, आपके जो बोन्स हैं वो डीकैल्सिफिकेशन, यानी कि उनमें जो वाइट तत्व होता है जिनसे वो बनते हैं, वो निकलना शुरू हो जाता है। और बोन्स का और आपके बालों का कनेक्शन है। जिन भी लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आप देखिएगा उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है या फिर उनकी बोन्स वीक होती है या कोई ना कोई बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो बॉयज़ अगर ऐसी प्रॉब्लम कर रहे हो, आपको हेयर फॉल स्टॉप नहीं हो रहा, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका मास्टरबेशन उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। तो अगर आप कर रहे हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका हेयर फॉल रुकना असंभव है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मैंने देखा है इंटरनेट पर बहुत सारी लोग, मतलब बहुत सारी कंपनियां ये कहती है मास्टरबेशन से कुछ नहीं होता है, करोगे ऐसा होगा वैसा होगा, आपकी बॉडी में रोज बनता है। इट इज़ अ अननेचुरल प्रैक्टिस। हमारा आयुर्वेद कभी भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है। अब ये आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि मॉडर्न साइंस ज़्यादा बेटर है इससे, ठीक है, यू कैन गो विथ इट। तो मैं तो यही कहूँगा हाथ जोड़ के कि ऐसी प्रैक्टिस को अवॉइड करें। दूसरा, अगर हम गर्ल्स के केस में या फिर लड़कियों की बात करें तो बहुत सारी लड़कियों को पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उन्हें हेयर फॉल होता है। सो आपको आपकी वेट को कंट्रोल करना है और जो चीज़ मैंने आपको बताई, डाइट, सनबाथ करना, उसी से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ये जो पीसीओडी पीसीओएस है, ये बेसिकली एक हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको आपके पीसीओडी को कंट्रोल करना है बाय कंट्रोलिंग योर डाइट, बाय जो चीज़ मैंने आपको फिजिकल एक्टिविटी बताई है वही चीज़ आप करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ये दिखने में या सुनने में छोटी लगती है लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे लोगों को, या स्पेशली लड़कों को कहो या फिर मर्दों को कहो, तंबाकू खाने की आदत होती है, लिकर पीने की यानी कि शराब पीने की आदत है, रम, विस्की, वॉटएवर जो भी आप कह लो, सिगरेट पीने की आदत होती है। इनकी वजह से आपका हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रुकेगा तो नहीं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अपने हेयर फॉल को कंट्रोल में करना चाहते हो, इस आदत को कंट्रोल में करना शुरू कर दो। इसी के साथ ही साथ यार अपने बालों की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बालों पर अच्छा शैम्पू आप इस्तेमाल करो टाइम टू टाइम। ये नहीं कि रेगुलरली शैम्पू कर रहे हो, हफ्ते में 1-2 बार कर लिया बहुत है। प्रॉपर ऑयलिंग का इस्तेमाल करो। आपकी स्कैल्प को जिस ऑयल की ज़रूरत है वो आप हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग प्लास्टिक की कोम का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक की कोम को हटाकर आप चाहो तो वुडन कॉम का इस्तेमाल करो। केशवा हेयर केयर की ये वुडन कॉम अवेलेबल है, आप चाहो तो ये ले सकते हो। और अगर आपको कोई और ब्रांड लेना हो तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट कहने का मतलब ये है कि आपको वुडन कॉम का इस्तेमाल करना है, विच इज़ गुड फॉर अवर हेयर, जो कि हमारे हेयर फॉल को रोकती है और हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। और जो वुडन कॉम होती है उस पर स्टैटिक चार्ज नहीं लगता है, बल्कि जो प्लास्टिक कॉम होती है उसमें गंदगी भी लगती है और वहाँ पर स्टैटिक चार्ज भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प का एनवायरनमेंट खराब होता है। तो इसका अपना एक अलग साइंस है। कहने का कंक्लूजन में ये मतलब है कि आपको वुडन कॉम का इस्तेमाल करना है एंड थोड़ा सा स्ट्रेस से खुद को दूर रखो, लाइफस्टाइल को ईजी बनाओ और हमेशा हंसते रहो। एक चीज़ मान के चलो कि यार अगर हम सोचेंगे ना कि भाई मैं हमेशा कब खुश रहूँगा, बहुत पैसे आ जाएंगे तब मैं खुश रहूँगा, या ज़िंदगी में ऐसा हो जाएगा या ऐसा जीवन साथी मिल जाएगा तब मैं खुश रहूँगा, ये सिर्फ सोचने की बात है। ज़िंदगी हमेशा एक संघर्ष है। इस संघर्ष को आप मान लो और जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया ना और उस अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया, आप स्टेबल हो जाओगे। तो फिर आपको ये जो प्रॉब्लम्स है ये उतना ज़्यादा हर्ट नहीं करेंगे। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, बट यस आज के टाइम में है तो ठीक है, एक्सेप्ट इट एंड हम उस पर क्या कर सकते हैं, उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर ध्यान दो। ऑलराइट, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना। अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दिया दोस्तों, ट्रस्ट मी, विद इन 3 months आई एम श्योर किसी का तो पूरा हेयर फॉल स्टॉप हो सकता है एंड एटलीस्ट
50% तो हेयर फॉल आपका स्टॉप हो जाएगा। वेल दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी बॉडी का कंपोजिशन पता कर सकते हैं या फिर किस तरीके का आपको डाइट लेना चाहिए। मैं सारी लिंक्स यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। एंड अगर आप आपकी बॉडी का कंपोजिशन पता करना चाहते हैं तो आप keshvahaircare.in पर जा सकते हैं। आप वहाँ वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए, वहाँ पर आपको एक टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पर क्लिक करो, अपना फॉर्म फिलअप करो। फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको सर्विस मिल रही है। आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है। फिर उस हिसाब से वहाँ पर आपको डाइट प्लान भी मिल जाएगी एंड वहाँ पर कौन सा योगा आपको करना है वो PDF के फॉर्म में भी मिल जाएगा। नहीं तो हमने इस पर सेपरेट वीडियोस भी बना के रखी है। मैं नीचे लिंक में जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें केशवा हेयर केयर न्यूट्रिशन को ऑर्डर करना चाहते हैं या हेयर कॉम को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो वेबसाइट पर भी जाकर लॉगिन करके अपने ऑर्डर को मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मैं आपके स्वस्थ बालों की कामना करता हूँ। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए।